अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ़ है और वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ हाज़िर हैं न्यूज़ीलैंड से। अच्छा, आज जो है वो हमारा टॉपिक है वो है क्रिकेट कोचिंग के बारे में कि यार क्रिकेट कोच किस तरह बने या क्रिकेट कोच क्यों बने। तो एक तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब मेरे साथ कुछ गुड लक हो गई कि मैं यंग एज में एज ए ओवरसीज़ क्रिकेटर न्यूजीलैंड आ गया। और यहाँ पे ये होता है कि आपको जो एज अ प्रोफेशनल बुलाते हैं ना क्रिकेट खेलने, तो साथ आपसे कोचिंग करवाते हैं ज़बरदस्ती। तो वो एक तरह से यंग एज में मैं कोचिंग में पढ़ गया और फिर काफ़ी सारे कोचेज़ के साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनके साथ काम करने का मौका, तो उसमें मैं फिर काफ़ी सारा ओवर द ईयर्स सीखा। फिर इंग्लैंड में कोचिंग की, यूरोप में डेनमार्क में कोचिंग की, आयरलैंड में की। तो वो थोड़ा सा एक मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा कोचिंग का ही है। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि यार कोचिंग क्या है और क्या कहते हैं, कोचिंग किसको करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में कि यार रिटायर होंगे तो फिर कोचिंग करेंगे ना। तो यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद आप जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही कोचिंग करेंगे। लेकिन साथ साथ जो है ना वो यहाँ पे जो भी क्रिकेटर्स होते हैं ना यंग एज से ही थोड़ी बहुत कोचिंग करते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो आप हो सकता है कि आप कोई कोचिंग कोर्स करा दें और आपसे छोटे बच्चों की कोचिंग कराएं। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी इनक्रेज करते हैं कि यार जो कोचेज़ हैं ना वो क्या कहते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो है ना कि यार एक बड़ा आदमी कोच होता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कि यार आप किसी भी एज में कोचिंग सीख सकते हैं। अब जो है वो कोचिंग सीखेंगे, है ना। कोचिंग का मतलब है कि किसी को क्रिकेट में गाइड करना, सही। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको टेक्निक के बारे में बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा। कोचिंग वैसे तो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं ना, 3-4 दिन के, 5 दिन के, जो शुरू के कोर्सेज़ होते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, वाइड क्या होती है, नो बॉल क्या होती है, अंपायरिंग के रूल्स बता देंगे, छोटे छोटे इस तरह बता देंगे। लेकिन जो मतलब अगर आप कोर्स की बात करें तो वो तो यही है कि यार शॉर्ट कोर्स है तो कोई भी कर सकता है। उसको कोचिंग ये नहीं कि कोर्स करने के बाद आपको कोचिंग आ जाएगी, मतलब कोई गारंटेड नहीं है कि यार आपने कोर्स कर लिया तो आप अच्छे कोच बन गए ना। क्योंकि कोचिंग जो है वो हैंड्स ऑन आपने सीख के ही आएगी, सही है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि यार आपने कोशिश करनी है कि कोचिंग करें। अब कोचिंग कहते किसको है ना, मतलब ये कि हमारे यहाँ कि जब आपने कोर्स कर लिया आप कोच बन गए तो अब आप बॉस है ना। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो कोचिंग है वो आपकी अपनी लाइफ की जर्नी है कि आप ख़ुद सीख रहे हैं ना। जब आप लोगों को एज ए कोच की नज़र से देखते हैं तो आप अपनी खुद इम्प्रूवमेंट करते हैं। माशाल्लाह अब तो कोचेज़ जो हमारे, अगर आप स्पेशली इंग्लिश कमेंटेटर्स देख लें, माइकल होल्डिंग जो उधर टेस्ट मैचेस वगैरह करते हैं, या फिर नासिर हुसैन हो गया, माइक एथर्टन, माशाल्लाह वो बड़े टेक्निकल पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट करते हैं, सही है। तो अगर आप सिर्फ क्रिकेट देखते भी हैं ना अच्छी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, सही है। अच्छा, अब जो है वो कोचिंग में जो है वो सही और गलत मेरे हिसाब में इतना ज़्यादा नहीं होता, सही। एक पहले एक कोचिंग मैनुअल्स मिलते थे कि यार आपने इस तरह बैट पकड़ना है और इस तरह ये करना है, उस तरह वो करना है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि यार इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कोचिंग मैनुअल्स के हिसाब से नहीं खेल रहे, सही है, लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं, बैट्समैन भी, बॉलर्स भी। तो आई थिंक कि आपने जो अपनी फ़िलासफ़ीज़ है ना उसको पहले डिफ़ाइन करना है, सही है, कि यार आप किस चीज़ पे जेन्युइनली बिलीव करते हैं ना, और उस कोचिंग फ़िलासफ़ी के ही अराउंड अपने आप को आपने जो भी कोचिंग करनी है उसके हिसाब से करनी है। मैं अपनी कोचिंग फ़िलासफ़ी आपसे शेयर कर लेता हूँ कि एवरीवन इज़ यूनिक एंड शुड डेवलप द गेम अकॉर्डिंगली। यानी कि हर बंदा मुनफरिद है कुदरती तौर पे और उसको अपनी गेम उसी हिसाब से डेवलप करनी है, सही है। ये नहीं है कि यार आपने जो है वो एक बंदा उसका हाथ सीधा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, एज़ लॉन्ग एज़ उसको इंजरी वगैरह नहीं हो रही, ठीक है, मेरे हिसाब से इंजरी वगैरह नहीं हो रही प्लेयर को, और गेंद जहाँ फेंक रहा है वहीं जा रहा है, बॉलिंग एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर एक बैट्समैन है वो जिस भी तरह खड़ा है, उसकी आंखें जिस तरह भी हैं, टांगें जिस तरह भी हैं, अगर तो उसका कनेक्शन सही है और वो अपनी टेक्निक की वजह से आउट नहीं हो रहा और रन्स कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो फिर ये चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती हैं, सही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे जो वो बैट्समैन आपको नज़र आ रहा है कि यार ये फ्रंट फुट कवर की तरफ लेके जा रहा है और सीधी सीधी पैड्स पे खा रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं, सही। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब फ़िलासफ़ी की जो रीसेंट है ना उसके हिसाब से सही और गलत नहीं होता कुछ भी, सही। तो आपने ये नहीं समझना कि यार मुझे सब पता है, ठीक है, क्योंकि आप सीखते रहेंगे। जो चीज़ आप आज कह रहे हैं सही नज़र आ रही है, 10 साल बाद आपको शायद उसके ऑपोजिट आपकी फ़िलासफ़ीज़ हो जाए ना। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपकी जो है ना कम्युनिकेशन, जो मेन थिंग होती है ना कोचिंग में, मेरे हिसाब से वो कम्युनिकेशन होती है प्लेयर्स के साथ। अब टीम कोचिंग और चीज़ है
बैटिंग कोचिंग और चीज़ है, बॉलिंग कोचिंग और चीज़ है, स्पिन बॉलिंग और है, फास्ट बॉलिंग और। तो ये बड़ा क्रिकेट कोचिंग जो है ना बड़ा डाइवर्स हो गया है, सही। तो आप टीम कोचिंग में जो है ना वो आपको और आपने टेक्निकल इतना नहीं होना, आपने मोर स्ट्रेटजी को डिस्कस करना है, ठीक है, कि टीम के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है और आपने किस तरह चीज़ों को देखना है। वेरएज़ अगर आप बॉलिंग कोच हैं तो आप फिर बॉलिंग के एस्पेक्ट से देखेंगे, बैटिंग कोच है तो बैटिंग के एस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि निचले लेवल पे आपने सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो लेकिन आपने जो है ना वो अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन करना है कि यार आज मैं अभी बैटिंग की बात कर रहा हूँ तो ये बैटिंग कोच हैट है, ठीक है। फिर मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ तो बॉलिंग कोच हैट है। अब मैं टीम कोच हूँ तो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो ये तीसरा हैट है। तो मेक श्योर कि आप उसमें लाइनों को क्रॉस ना करें। जब मैच हो रहा हो तो फिर आपने टीम कोचिंग ही करनी है, सही है। जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो बैट्समैन से बात कर रहे हो तो बैटिंग कोचिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो सारे एस्पेक्ट्स देख लें और फिर जो भी एरिया आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घुस जाए। बॉलिंग हो गई, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, विकेट कीपिंग, बैटिंग, जो भी जिसमें भी आप फील्डिंग कोचिंग, अब जिसमें भी जाना चाहते हैं उसमें फिर आप चले जाए बाद में ना। अच्छा, अब कोचिंग में और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो मतलब जिससे आप सीख सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मवाद मिल जाएगा, ऑनलाइन भी काफ़ी मवाद मिल जाएगा, कोचिंग वीडियोस बहुत सारी हैं। अब होता ये है कि आपने सब कुछ देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि ये ओवरनाइट तो है ना, ये सारी चीज़ें करने से और एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात में ये होगी अगर आपको चांस मिले तो जितनी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं ना बड़े क्रिकेटर्स की, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें वो अपना ना थॉट प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि यार मैं वहाँ स्ट्रगल कर रहा था, मैंने ये चीज़ की तो ठीक हो गया, या मैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्योंकि एज ए सेड कि इसमें कोई राइट और रॉन्ग तो है नहीं, तो उसमें ही होता है कि आपको ना फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है वो सामने से ब्लैक है और पीछे से रेड है, तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे तो ये ब्लैक ही ब्लैक है, क्योंकि आपको नज़र ही और कोई कलर नहीं आ रहा, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है। जो दूसरा बंदा है अगर बैक साइड पे खड़ा है उसको रेड नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे यार ये तो ब्लैक है, वो कहेंगे रेड है। आप बेशक सर फोड़ लें एक दूसरे के, लेकिन उनके लिए वो रेड ही रहेगा और आपके लिए वो ब्लैक ही रहेगा। सिमिलरली जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं तो आपने ये नहीं देखना कि यार मैं ही ठीक हूँ, आपने कोशिश करनी है कि और पर्सपेक्टिव देखने की कि यार इसका और क्या मतलब ऑप्शंस हो सकती हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड ये चीज़ होगी जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी सी आपने पढ़नी है, ठीक है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पर्सनल ट्रेनर कोच रहा भी हूँ क्वालिफाइड, तो उसमें भी हमें कहते हैं कि यार आपने ना जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ना बंदे के, उसके हिसाब से उसको बताना है, क्योंकि हर बंदा एक तरीके से नहीं समझता, ठीक है। तो आपको जो है ना वर्सटाइल होना पड़ेगा। जिस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल मैरिड लोग हैं ना, तो हम कोई अपनी वाइफ को बात करेंगे तो और तरीके से करेंगे, बच्चों को बात करेंगे तो और तरीके से करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो और तरीके से करेंगे। हमने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया ना, क्योंकि हमें पता है कि यार इस तरह इनसे बात करनी चाहिए, इस तरह ये बात समझेंगे ना। सिमिलरली कोचिंग में भी यही होता है कि आपको डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं। आपका काम ये है कि उन पर्सनैलिटीज़ को गेज करें, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ना साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बड़े आपको पैटर्न नज़र आ जाएंगे, ऑनलाइन भी और बुक्स वगैरह में भी हैं। तो उससे ही होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार लोग किस किस तरह के होते हैं। तो फिर आप ये नहीं कि लोगों को पेंसिल आउट कर लें, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोगों को जो है ना वो समझने की कोशिश करें। अब कुछ लोग होते हैं जो विजुअल होते हैं, यानी कि आप उनको दिखाएंगे तो वो समझेंगे। कुछ लोग होते हैं एनालिटिकल होते हैं, यानी कि आप उनको जो है ना वो डिटेल में समझाएंगे कि यार ये पॉइंट्स हैं, ये वो है। एनालिटिकल मींस कि आपने उनके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाने हैं या इस तरह की चीज़ें बनानी है कि जो उनको समझ, तो जो जिस तरह समझता है ना आपने उसको उसी तरह समझाना है। यानी कि आप जो है ना वो कुछ नहीं है उनके बगैर, ठीक है। तो आपने उनके हिसाब से ही बात अपनी करनी है, लेकिन उनसे उस तरह बात करनी है जो बात वो समझ सके ना, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी होगी अगर आप छोटे बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो आंसर है ना वो आप उनको ना बताएं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहले हम बात कर रहे हैं कि जो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है ना वो छेड़ रहा है और निक कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि यार बाहर का बॉल ना छेड़ो, वो तो उसे भी पता कि नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह डाल सकते हैं ना डिफरेंट तरीके से, कि आप उनसे पूछें कि यार ये निक क्यों कर रहे हो ना, तो वो कहेगा कि यार मैं बॉडी से थोड़ा दूर खेल रहा हूँ, या फिर जो भी। तो उससे सवाल पूछ के ना बच्चे से खुद ही आंसर निकलवा लें,
ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे ने खुद ही आंसर दिया होगा ना फिर उसको याद रहेगा, फिर वो भूलेगा नहीं। सिमिलरली जो है वो मतलब अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, अगर आप हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि KPIs डिज़ाइन कर लें। अच्छा, KPIs क्या होता है? हम लोग इधर ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं कोचिंग में न्यूजीलैंड में, और मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत यूज़ होता है। KPI का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप आज एक KPI की ड्रिल करते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बॉलर को लगा दिया और उसको कहा कि यार ये विकेट है और आपने गुड लेंथ पे 10 बॉलें करनी है, ठीक है, और आपने ऑफ स्टंप को हिट करना है। मैंने हर बॉल को नोट कर लिया कि इधर पड़ी और इधर गई, ठीक है। अच्छा, अब 10 में से जो है ना वो हमारे हिसाब से लाइन में उसने 5 बॉलें की और लेंथ पे उसने 4 बॉलें की फॉर एग्जांपल। मैं नीचे लिख लूँगा आउट ऑफ 10 लाइन इज़ 50%, लेंथ इज़ 40%, ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया आज। अब हफ्ते बाद मैं उसके साथ दोबारा KPI करूँगा। अब ये इसलिए ज़रूरी है, और ये तो मैंने रैंडमली एक बताया ना, इस तरह आप किसी भी चीज़ के प्लेयर के हिसाब से KPI डिज़ाइन कर सकते हैं। अब उसमें ये होगा कि आप कहेंगे यार देखो पिछले महीने जो था ना तुम्हारा 50% लाइन जा रही थी और अब जो है ना वो तुम्हारी लाइन की एक्यूरेसी 40 हो गई है, या हमने इसको 90 पे लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो बैट्समैन जो है वो, या बॉलर बैट्समैन के लिए इसी तरह आप देख लें कि यार उसने नेट में कितने बॉलें प्लेयर मिस किए हैं, ठीक है, कितनी बॉलें उसने और कौन कौन सी, मतलब आप इसी तरह नोट्स बना लेंगे ना आप 10-10 बॉलों के या 20-20 बॉलों के, या पूरी इनिंग्स की भी बना सकते हैं। तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये टेंजिबल है। टेंजिबल मीन्स कि आप उसको दिखा सकते हैं कि यार तुम इम्प्रूव नहीं कर रहे या तुम इम्प्रूव कर रहे हो, और वो पेपर में है तो वो आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं बड़ी, आप उसके साथ तो बड़े काम कर सकते हैं बाद में। तो इसी तरह अब जो KPIs डिज़ाइन करने हैं ना, ये आपने अपने जहन से करने हैं, ठीक है। अब मैंने जिस तरह आपको एक दो सिंपल से बता दिए, लेकिन यहाँ पे ना आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और जितना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, और ये नहीं कि सही है या गलत है, आपने ये नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि यार मैं किस तरह जो है ना वो KPI इस बंदे के लिए बनाऊँ जिसके लिए परफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर मैं हारिस रऊफ़ के साथ एज ए कोच काम कर रहा हूँ, बॉलिंग कोच, ठीक है, तो मैं उनको KPIs पता क्या बना के दूँगा। अब हारिस रऊफ़ का क्या मेरे हिसाब से वो ड्रिफ्ट डाउन द लेग कर जाता है, सही है, तो मैं इस तरह ही करूँगा कि यार हर सेशन में देख लूँगा कि यार इसने डाउन द लेग कितनी बॉलिंग की, ठीक है, और उसकी लेंथ क्या थी। तो फिर मैं बता दूँगा कि यार हरीश, जब आप पूरा लंबा गेंद कर रहे होते हैं ना, आगे यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपने जो इस पूरे सेशन में अगर आपने 15 यॉर्कर बनाए हैं तो 15 में से 4 डाउन द लेग गए हैं, लेग स्टंप पे गए हैं, विच इज़ अ गारंटीड बाउंड्री टू अ गुड बैट्समैन, ठीक है। तो इसको हमने कट डाउन करना है। ये तो मैं अभी क्योंकि उनको देख रहा था तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसी तरह आपने ना सबके लिए सेम नहीं यूज़ करना है, आपने अपने जहन से डिज़ाइन करना है। सिमिलरली बैटिंग में आपने देखना है कि यार कौन सा बंदा कौन सा शॉट गलत मार रहा है, फिर जब आप KPIs उसके लिए डिज़ाइन करें तो उन्हीं स्पेसिफिक शॉट्स के ऊपर करें, ताकि उस बंदे को जिस एरिया पे काम कर रहा है वही नज़र आए। तो ये थोड़ा सा आपका काम है कि आपने खुद डिज़ाइन करने हैं। ओवरऑल मैं इसको वाइंड अप करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ओवरऑल जो है ना वो कोचिंग एज ए सेट कि आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, और कोच का हरगिज़ ये मतलब नहीं है अगर आप कोच हैं तो आप बॉस हैं ना, कोच का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, जब आप टीम ट्रेनिंग रन कर रहे हो तो आपकी एक बात मतलब लोग बात सुने, ठीक है, लेकिन आप कभी ये नहीं समझें कि आपको सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे होते होते इतनी क्रिकेट की फ़िलासफ़ीज़ चेंज हुई हैं और अपोजिट डायरेक्शन में गई हैं। जब मैंने क्रिकेट न्यूजीलैंड में आया ना तो उस टाइम बायोमैकेनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो हमें बायोमैकेनिक्स के बारे में कोचिंग में पढ़ाया गया कि जी ये इस तरह कमर अलाइन नहीं होगी तो कमर की इंजरी हो सकती है, और 50 और चीज़ें, ठीक है। फिर 6-7 साल बाद एक और फ़िलासफ़ी आ गई कि यार अगर आप यंग एज से बॉलिंग कर रहे हैं ना गलत एक्शन के साथ, तो आपकी जो मसल्स वगैरह है ना वो उसी हिसाब से डेवलप हो चुके होते हैं। और अगर जिस तरह हम लोग तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान इंडिया में, तो हमारे जो मसल्स हैं ना वो बायोमैकेनिकली रॉन्ग एक्शन के साथ डेवलप हो चुके हैं, सही है। तो हमें इंजरी का उतना ज़्यादा चांस नहीं है जितना उस बंदे के लिए जो हफ्ते में 1-2 दिन बॉलिंग करता है, समझ रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ना लॉक ना कर लें, आप दिमाग अपना ना खुला रखें, और कभी भी ये नहीं समझें कि यार आपको सब पता है, क्योंकि
आपने ना मुसलसल सीखते ही जाना है और आपने देखना है कि यार मैं KPIs बना रहा हूँ और मैं कितनी एक्यूरेट बेहतर से बेहतर KPIs बना सकता हूँ, मैं बेहतर से बेहतर टीम के लिए ना गोल सेटिंग्स बना सकता हूँ। अब अगर टीम कोचिंग की बात आ गई तो उसमें आपने गोल्स अपने टीम को बताने हैं यार क्या आज हमने जो है ना वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगेन KPIs बना के फिर गोल्स बना दें कि यार हमने जो है ना एक्स्ट्रा 5 रन रोकने हैं फील्ड में, ठीक है, देने की तो बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा 5 रोकने की बात कर रहा हूँ, सही है, वो आप कर सकते हैं। हम वनडे क्रिकेट में हमने एक रूल डिफ़ाइन किया हुआ था कि यार अगर आप 50 ओवर का मैच है ना, आपने 100 सिंगल लेने हैं, ठीक है, जब भी आप 100 सिंगल लेंगे तो मैच जीतने का चांस आपका 80 to 90% हो जाएगा। उसके रीज़न अब वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार स्ट्राइक रोटेट करें, ठीक है, लेकिन 100 सिंगल का मतलब ये है कि फिर लड़के फोकस करेंगे कि यार हमने 100 सिंगल लेने, तो नेचुरली स्ट्राइक रोटेट तो होगी। इसी तरह T20 की क्रिकेट की हम कोचिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 20 से कम, वैसे तो आइडियली तो 10 से कम डॉट बॉल्स हों, लेकिन 20 से कम डॉट बॉल्स हों, ठीक है, और उससे क्या होगा, स्ट्राइक रोटेट तो होगी लेकिन जितने कम डॉट बॉल्स होंगे नेचुरली उतने ज़्यादा रन होंगे, सही है, क्योंकि जब आप सिंगल हर बॉल पे ले रहे होते हैं तो फिर बॉलर कोई ट्राई करता है कि यार इसको किस तरह रोकूँ ना, आगे कर देगा पीछे गेंद कर देगा, वहाँ पे आपको बाउंड्री का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट ये कि ये तो मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, ये तो ऑफ माई हेड, लेकिन आप माशाल्लाह सारे स्मार्ट ही हैं, तो जिस तरह आप जो भी चीज़ इस तरह समझ सकते हैं ना कि यार ये गोल होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, उसको आप अपने जहन में रखें पहले, उसके बाद आप उसके एनालिसिस करें अपने जहन में कि अच्छा ये मैं सोच रहा हूँ तो ये किस तरह है ना, अगर आपको बात ठीक लगती है तो आप फिर टीम के साथ करें कि यार हमारे ये फील्डिंग में गोल है, हमारे ये बैटिंग में गोल हैं, हमारे ये बॉलिंग में गोल हैं, ठीक है। बॉलिंग में फॉर एग्जांपल अगर टीम वाइड्स कर रही है तो आप कहें कि यार हमने वाइड्स को कंट्रोल करने के लिए हमने टारगेट रखा है कि 5 से कम वाइड्स हों 50 ओवर में, वाइस वर्सा, ठीक है। तो वो जो अपने सिचुएशन के हिसाब से ना टीम की इम्प्रूवमेंट के लिए जहाँ आप गोल जिस तरह के रख सकते हैं वो आप रखें। उससे ये होगा कि आप किसी एक ब्रैकेट में नहीं अपने आप को डाल रहे, आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, बंदों के हिसाब से, टीम के हिसाब से। अब देखें जो यंग टीम होगी, यंग बच्चे होंगे, उनका थॉट प्रोसेस और लर्निंग डिफरेंट होगी, जो थोड़ी एज वाले होंगे उनकी डिफरेंट होगी, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी डिफरेंट होगी। तो आपने हर लेवल पे जो है ना वो उनके साथ एक ही तरह बात नहीं करनी, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट, उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है हर किसी का। इसी तरह आपका टीचिंग स्टाइल जो है ना वो इतना वेरिएबल होना चाहिए कि हर जिसके साथ बात कर रहे हैं ना उसके लेवल पे जाके बात करें ताकि वो आपकी बात समझे। और अच्छा कोच मेरा ख्याल है कि यही है कि जो मैन मैनेजर अच्छा है, यानी कि अगले बंदे के लेवल पे पहुंच के उसको समझा सकता है। अदरवाइज़ नॉलेज वाइज तो यार क्रिकेट की लोगों को ऐसी नॉलेज है कि मतलब लोग बहुत समझते हैं क्रिकेट को, बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली गुड कोचेस। हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं जो बड़े अच्छे क्रिकेटर गुजरे हैं जिनको प्लेयर्स नहीं पसंद करते, ठीक है। लोग ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं प्लेयर अच्छे नहीं, प्लेयर्स बहुत अच्छे थे वो, लेकिन शायद उनका कोचिंग स्टाइल जो था ना वो प्लेयर्स को पसंद नहीं था, या प्लेयर्स के हिसाब से ना वो मतलब रिलेट नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट शायद उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली थी तो उनके लिए क्रिकेट आसान थे। इसलिए आप देखेंगे कि नॉट नेसेसरी अच्छा क्रिकेटर ही जो है ना वो अच्छा कोच बन जाए। रीज़न न्यूजीलैंड का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन माइक हेसन है ना, कोच सॉरी माइक हेसन है, जो काफ़ी अर्से रहे। अब मेरे ख्याल है कि कोहली की जो IPL फ्रेंचाइज है उसके कोच हैं, बेंगलोर कोच तो नहीं है, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं शायद, वहाँ पे हेड है। अच्छा, अब वो कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन वो इसी तरह प्रोसेस से ना नीचे से कोचिंग उन्होंने शुरू की और ऊपर। तो आप ये ज़हन में बिल्कुल ना रखें कि यार क्या कहते हैं अगर आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल पाए या नहीं खेल रहे तो आप कोचिंग नहीं कर सकते। कोचिंग इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ट, ठीक है। और हमारी शायद बदनसीबी ये है पाकिस्तान में कि बाहर से तो हम किसी भी तरह का कोच ले आएंगे, पाकिस्तान में जो है वो हम बड़ा नाम ही चाहिए। वो बेशक बंदा जितना बड़ा क्रिकेटर हो, नॉट नेसेसरली ही विल बी गुड कोच। अगर आप पाकिस्तान से बाहर देख लें ना कि हम कहते हैं यार पाकिस्तान के जो है ना वो बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और कुछ ने जो है वो बाहर कोचिंग की है। अब एक बंदा बता दें जो एशिया से बाहर, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इनसे बाहर, श्रीलंका से बाहर, इवन श्रीलंका भी काउंट कर ले, जो हेड कोच रहा हो। कंसल्टेंट बहुत होंगे, बॉलिंग कंसल्टेंट बहुत सारे होंगे, मुश्ताक भाई हैं, सकलैन भाई हैं, और भी होंगे, आकिब जावेद रहे हैं, हेड कोच रहे हैं, वो तो UAE के उनके एशिया में ही था। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो टीम कोचिंग है ना वो बिल्कुल डिफरेंट स्किल है। और एक चीज़ जिनसे बिल्कुल निकाल दें कि यार
जो बड़ी क्रिकेट खेले हुए हैं ना वो अच्छे कोचेस बन सकते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ना ये नहीं कि मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं था इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाती तौर पे जो जितना अच्छा क्रिकेटर है ना उसके लिए अच्छा कोच होना उतना मुश्किल है। मैं उसकी रीज़न्स आपको बताता हूँ। क्योंकि जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं ना बहुत, वो अल्लाह की तरफ से टैलेंटेड होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनके लिए हर चीज़ आसान होती है, समझ नहीं उनके लिए। यानी कि इंजमामुल हक हैं तो लेजेंड प्लेट्समैन थे, वो बड़ी जल्दी लेंथ पिक कर लेते, वो कहते हैं यार ये बैट्समैन तो मतलब बॉलिंग नहीं मार रहे या फलाने शॉट नहीं खेल रहे। मोहम्मद यूसुफ थे, लेजेंड थे, उनके लिए क्रिकेट बहुत आसान है क्योंकि उनका जो है वो अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट काफ़ी दिया हुआ था, ठीक है। तो अब आप जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल कोचेस देख लें तो उसमें से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब बहुत बड़ा नाम नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ना, लेकिन वो कोचिंग जो था ना उनकी मैन मैनेजमेंट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, दोबारा मैं उसको वाइंड अप करता हूँ। इन शॉर्ट ये कि आपने जो कोचिंग अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, नासिर हुसैन इन लोगों की कमेंट्री लाजमी सुने जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, माइकल होल्डिंग हैं, क्योंकि ये लोग टेक्निक पे बहुत बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्रिकेट कोचिंग का लिटरेचर ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है वो पढ़ लें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रखें ज़हन में कि अपने आप को कभी अकले कुल ना समझें क्योंकि आप क्रिकेट फ़िलासफ़ीज़ चेंज होती रहती हैं और सब कुछ इवॉल्व होता रहता है। हाँ सीखें ज़रूर और सीखते रहें, आप मुसलसल सीखते रहें। और एक लास्ट चीज़, आप अपनी फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन कर लें कि आप जेन्युइनली किस चीज़ पे बिलीव करते हैं कोचिंग के बारे में ना, नॉट नेसेसरी क्रिकेट। आप बेतहाशा क्रिकेट कोचेज़ या स्पोर्ट्स कोचेज़ की ना फ़िलासफ़ीज़ देखें और आप फिर उससे ना आप देखें कि यार आपकी फ़िलासफ़ी आप किस डायरेक्शन में है ना, और अपनी फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन कर लें। क्योंकि एक दफ़ा आप अपनी फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन कर लेंगे तो उसके बाद फिर उसकी बेस पे आप अपनी कोचिंग को बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मेरी फ़िलासफ़ी है कि हर बंदा यूनिक है और वो उसी के हिसाब से अपनी गेम डेवलप करता है, ठीक है। तो नेचुरल एबिलिटी उसी तरह डेवलप होती है जब अपनी यूनिकनेस नहीं खोते, आप किसी को कॉपी ना करें, आप अपना करें। तो सिमिलरली कोचिंग में अगर आप अपनी फ़िलासफ़ी बना लेते हैं तो उसके ऊपर फिर आपके लिए कोचिंग रिलेटिवली आसान हो जाएगी। चलें इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाते रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।